अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने एक डिस्कशन में ये कहा है कि इंडिया में जो G20 समिट हो रही है, वहाँ पे चाइना का ना आना या चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ना आना, इट मीन्स कि चाइना जो है वो स्पॉइलर है। अपना फुल वज़न भारत के पलड़े में डाल दिया और फुल वज़न उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया। चाइना को चांटा लगाया है, चीन को चांटा लगाया मोदी जी ने। रेजिलियंस, सप्लाई चेन, क्या सप्लाई चेन? चाइना इज द लिंचपिन अराउंड विच द वर्ल्ड सप्लाई चेन। यूएस ने अर्ज कराया चाइना को कि भैया तुम ऐसा ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। तुम्हें कह रहे हो तुम G20 समिट में नहीं आओगे, शी जिनपिंग नहीं आएंगे। तो यार देखो बेसिकली क्या है कि शी जिनपिंग आए तो ठीक है, ना आए। चाइनीज के शायद शी जिनपिंग को किसी तरह से इंडिया माइट इंसल्ट हिम व्हेन ही कम्स हियर, तो वो इंसल्ट से वो डर के शायद ही हैज प्रीएम्प्टिवली डिसाइडेड। साहब आपसे करेंगे, आज आपके ख्याल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा सिक्योरिटी की भी बात करें ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इस वक्त पीस है वो पाकिस्तान के फायदे में है। उसकी क्या वजह है? हमारा अगर 1 और 3 की भी रेशियो हो, हम 1 गोला मारेंगे वो 3 मारेंगे उधर से। इकोनॉमिकली अगर बात करें, हमारे पास 1 के पैसे नहीं, उनके पास 3 के पैसे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि चाइना एक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर है। और ये बात इसीलिए हो रही है कि पहले उसने अमेरिका का यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमाया। अगर आपको इस बात का नॉलेज है तो इंडिया के पास तकरीबन फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें तो तकरीबन 600 बिलियन है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो उसके पास $3 ट्रिलियन है उसके पास रिजर्व। और ये उसने US डॉलर का रिजर्व है, तो कि यूएस के साथ उसने अच्छा खासा बिजनेस किया है, पैसा कमाया है। जब वो खुद स्ट्रांग हो गया तब अपनी आर्मी और ये सब कुछ स्ट्रांग किया, अपने आसपास के कंट्री को यहाँ पर फंसाना शुरू किया, कई सारे दूर के कंट्री है उनको फंसाना शुरू किया और अमेरिका से सीधा कंपटीशन लिया। अगर मान लीजिए आप बड़े होते हैं पैसे वाइज या फिर आपका कद बड़ा होता है तो आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पूरी दुनिया आपको एक पॉजिटिव वे में याद रखे, जबकि चाइना का थोड़ा उल्टा है। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि इंडिया पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा था इस चीज़ की, G20 की, और यहाँ पर ना आना इसका साफ साफ ये होता है कि ये और कुछ नहीं, बस जो G20 की जो मीटिंग है उसको स्पॉइल करने की बात हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू कर। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने एक डिस्कशन में ये कहा है कि इंडिया में जो G20 समिट हो रही है, वहाँ पे चाइना का ना आना या चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ना आना, इट मीन्स कि चाइना जो है वो स्पॉइलर है। ज़ाहिर बात है, इस बात से इंडियंस को बड़ी तकवीयत मिली है और अमेरिका ने अपना फुल वज़न भारत के पलड़े में डाल दिया और फुल वज़न उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया। मैं अब आपको बताऊं दोस्तों कि इंडिया आसियान समिट हो रही है एक बेसिकली, और ये जो समिट है बेसिकली आप इसको हैरान होंगे कि इतना बड़ा इंडिया कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कि पूरे के पूरे आसियान जिसके 10 मुल्क हैं उनको इंडिया के साथ एक आसियान इंडिया समिट रखनी पड़ी है। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो तो ऑब्जर्वर भी नहीं है इस ग्रुप का, और मैंने तो अक्सर एक चीज़ देखता हूँ, पाकिस्तानी लीडरशिप को तो कोई भी नहीं बुलाता यार। ये एक बड़ी परेशानी। यूएस ने अर्ज कराया चाइना को कि भैया तुम ऐसा ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। तुम्हें कह रहे हो तुम G20 समिट में नहीं आओगे, शी जिनपिंग नहीं आएंगे। तो यार देखो बेसिकली क्या है कि शी जिनपिंग आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? उसको कॉलर से पकड़ के घसीट के तो ले नहीं आएंगे हम लोग। और शी जिनपिंग नहीं आ रहा। ही वॉन्ट्स टू प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉइलर, ठीक है। उसको लग रहा है कि समिट सक्सेसफुल है। क्यों? मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे, ऋषि सुनक यहाँ पे, जो बाइडेन यहाँ पे, वो साउथ अफ्रीका का है वो यहाँ पे, ये बांग्लादेश शेख हसीना वो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यूरोप के कितनी इकोनॉमीज के लोग आ रहे हैं। और चाइना को इससे हो रही है चुल। और चाइना की चुल का क्या करा जाए आप बताइए? हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में? हमने तो बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े आदर सत्कार से शी जिनपिंग को इन्वाइट करा। उसको नहीं आना तो नहीं आना। नरेंद्र मोदी जाएंगे बाइडेन को रिसीव करने, और
किसी को भिजा देंगे, मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम स्वामी को बोलेंगे तुमको थोड़ी चाइनीज आती, जाओ तुम शी जिनपिंग को रिसीव कर लो। somebody who is not of the same level, so they think के कुछ ना कुछ इंसल्ट होगा। that is also playing in his mind। तीसरी चीज ये है कि आपको याद है कि there was a video about him walking alone साउथ अफ्रीका में। I don't know, maybe सेहत अच्छी ना हो and they are hiding it, maybe he's not well because he didn't go to the ASEAN summit के लिए भी नहीं गए, जो चल रहा है 4th से 7th तक, which Modi is going tomorrow or he's left today। तो जो last day है ASEAN summit का, that is ASEAN India summit, so he did not go। वहाँ पे भी ये क्या साहब आपसे करेंगे, आज आपके ख्याल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा कह रहे पहले आप नया कर्जा लेते थे पुराना कर्जा वापस करने के लिए, अब आप नया कर्जा लेते हैं कर्जों के ऊपर सूद अदा करने के लिए। इसका मतलब आप ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकलना इतना आसान। पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी कि हम हर किसी की ज़रूरत बनेंगे, आज उसको कोई घास नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली हम वेट लेस। सिक्योरिटी की भी बात करें ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इस वक्त पीस है वो पाकिस्तान के फ़ायदे में है। उसकी क्या वजह है? हमारा अगर 1 और 3 की भी रेशो हो, हम एक गोला मारेंगे वो 3 मारेंगे उधर से। इकोनॉमिकली अगर बात करें, हमारे पास 1 के पैसे नहीं, उनके पास 3 के पैसे। मोदी साहब का शेड्यूल निकला है कि ही इज़ गोइंग, क्या नाम है उसका, अमेरिका, उधर सॉरी इंडोनेशिया जा रहे हैं। वो रात को 3 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे, कल सारा दिन मीटिंग्स अटेंड करेंगे और उसके बाद शाम को घर आ जाएंगे। बिकॉज उनको पता है कि इस वक्त नाइजीरिया का मैं देख रहा था प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया के फॉरेन मिनिस्टर और सारे लोग वो पहुंच चुके हैं, और भी मुल्कों के लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अब देखिए इतने बड़े पैमाने पे ये मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया के अंदर। इंडियन लीडरशिप जो है हर रोज़ कहीं ना कहीं पहुंची होती है। अमेरिका ने जिस तरह उनके पलड़े में वज़न डाला है, अब इंडोनेशिया जो है वो बेसिकली ये इंडिया आसियान समिट जो है इसको हेड कर रहा है, बिकॉज ये एक वो रिवॉल्विंग पोजीशन होती है। तो इस दफ़ा इंडोनेशिया जकार्ता में हो रही है। अब देखें कि हम आसियान के पार्टनर नहीं बन सकते, हम उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, अमेरिका, ये सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं इसके। ये सारे काम करने वाले, मेहनत करने वाले, इकोनॉमिकली डेवलप्ड मुल्क जो हैं सारे इकट्ठे हो गए। चाइना को चांटा लगाया है, चीन को चांटा लगाया मोदी जी ने। रेजिलियंस, सप्लाई चेन। क्या सप्लाई चेन? चाइना इज द लिंचपिन अराउंड विच द वर्ल्ड सप्लाई चेन रिवॉल्व। मैन्युफैक्चरिंग की तो कम से कम चाइना पे रिवॉल्व करती है। ये कह रहे हैं भैया तुम इंडिया में अगर करोगे ना, इंडिया में तुम इन्वेस्ट करोगे, इंडिया को सप्लाई चेन का मुख्य तौर पे चाइना की जगह अगर इंडिया को बनाओगे। इन्होंने चाइना की जगह नहीं बोला, ये फिर मेरे शब्द हैं, मोदी जी के नहीं है, लेकिन मैं इंटेंट समझ रहा हूं उनके कहने का। तो कह रहे हैं फिर आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। यहां पे जो आउट है वो आउट है, वो कैच आउट है, आउट है, वापस पेविलियन जाएगा, दूसरा आएगा। चाइना की तरह नहीं कि बल्ला उठाओ भाग जाओ। ये मोदी जी ने कहने की कोशिश करी है। और एक और मोदी जी ने बात बड़ी शानदार करी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में हुई है वो हर साल दर साल रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। और बोला है कि एक्सपोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं, सर्विसेज और गुड्स दोनों में मेक इन इंडिया